कल हम लोग ने ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बात करी थी कि Ln+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाकर देखा था, और मैंने आपको बताया था इसे आपको सीधा सीधा सेल्यूडियम से चलाते ले जाना है और 4f1 4f2 4f3 4f4 ऐसे करके आगे तक बढ़ाते ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें और, जैसे कि चलो इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि Ln+3 के अगर हम आइंस लेते हैं, Ln+3 के आइंस लेते हैं और इनके रेडियस के बारे में बात करें, ठीक है ना, इनका आयनिक रेडियस, आइंस का जो आयनिक रेडियस होता है, तो ये आयनिक रेडियस जो रहता है ये रेगुलरली डिक्रीज होता है, रेगुलरली डिक्रीज होता है। कहां से कहां डिक्रीज होता जाता है? तो ये डिक्रीज होता जाता है सी से लेकर एलयू तक। ठीक है, तो ये क्यों डिक्रीज होता है, इसका क्या रीजन होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं है, हमें मालूम है जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लेंथेनाइट सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो स्कैटर्ड है, लेकिन प्रोटॉन पूरे कैसे हैं, एक्यूमुलेटेड है, प्रोटॉन पूरे एक साथ है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। भाई अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, जरा समझना, यहाँ पर है, यहाँ है, और प्रोटॉन यहाँ पर है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर इसमें 3 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन इसे खींच रहा है, एक इसे खींच रहा है, एक इसे खींच रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तीनों प्रोटॉन इसे भी खींच रहे हैं, इसे भी खींच रहे हैं और इसे भी खींच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, और बाहर वाली ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक की जो दूरी होती है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं या आयनिक रेडियस कहते हैं। तो आयनिक रेडियस यहाँ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और इसके इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ठीक, अब आपके नेक्स्ट बात आती है कि जितने भी लेंथनाइट्स रहते हैं ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ठीक है, ये इनकी लेंथनाइट shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल। देखो इनमें से कुछ एक की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 भी हो जाती है, कुछ एक की +2 भी होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर ये किसे करते हैं, +3 स्टेट, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो लेंथनाइट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, क्यों होती है भाई? तो उसके रीजन के लिए आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए पड़ेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए पड़ेगी। ठीक है, ये टोटल इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी इजिली रेडली अवेलेबल होती है, या ये इतनी कम होती है कि ये आसपास से इतनी आपकी एनर्जी को ले सकते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इज लो, रीजनेबली आपकी ये कितनी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। और आप ये कह सकते हो कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, और हाई होने की वजह से ये +4 में नहीं पहुंचता है, तो ये +3 में रहता है। बिल्कुल यार, कॉमन सेंस से इस बात का जवाब दे सकते हो। उन्होंने कह दिया +3 वाले क्यों स्टेबल होते हैं, तो आप क्या कह दोगे? बनी बात है वो ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, मतलब इतनी एनर्जी की, जितनी एनर्जी की उन्हें जरूरत है ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो रेडली अवेलेबल हो रही है, या आसपास की एनर्जी इतनी काफी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रही है। तो वो ये कह रहा है कि अगर +3 स्टेबल ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब +4 नहीं है ना, तो साथ में थोड़ी सी बात ये भी मिला दिया करो, +4 वाली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्लस यानी फोर्थ वाली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाती है, हाई। सो डू नॉट शो
डू नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब इनमें से कुछ एक जो रहते हैं वो +4 को भी शो करते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, सेरियम है, ठीक है ना, तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी +4 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +4 क्यों हो जाती है, इसका भी रीजन हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो हम ये जानते हैं सी की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, Xc 6s2 3d1 एंड 4s1। अब जैसे वो इसी में आपसे क्वेश्चन कर ले कि Ce+4 क्यों शो कर रहा है भाई, लेंथेनाइड अगर जनरली +3 शो करते हैं तो ये Ce+4 क्यों बनाता है, ऐसा भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, 1 यहां से निकालेगा। तो यहां पर सी की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर हो गई है, Xc के बराबर हो गई है कि नहीं, और ये अपने आप में क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो इसने +4 क्यों एक्वायर किया, इसने क्यों बनाया, व्हाई इट शोज +4, बिकॉज इट एक्वायर्स स्टेबल कन्फिग्रेशन, इट एक्वायर्स, इसलिए आपका ये किसे शो कर देता है, +4 को शो कर देता है कन्फिग्रेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, साथ में जो टीबी होता है, ये टीबी भी आपकी +4 को शो करता है। ठीक है, ये भी आपका +4 को शो करता है। क्यों शो करता है, जरा समझना है हमें इस बात को। देखो 6s2 एंड 4f9 होती है इसकी। अब जरा सोच कर देखिए ये +4 को क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ये +4 क्यों बना लेता है, जरा सोच कर देखिए। क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी अब इसकी, Xc4f7, और 4f7 में ये कैसा हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आप जानते हो ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जो सी और टीबी है, ये दोनों आपके किसे शो करते हैं बेटा, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। अब यहीं से एक और चीज बन जाती है, क्या चीज बन जाती है, ये कहा जाता है कि वाई सेरियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये अपने आप में एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, क्यों होता है, वाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो देखो मैंने आपको अब ये भी क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये +4 को एक्वायर कर लेता है, पर इसकी चहेती कौन सी है, स्टेबल कौन सी है, +3 है कि नहीं है, इसकी चहेती ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है। तो इसने ये बनाया, देखो क्या बनाया, C+4, पर ये थोड़ी देर बाद में किस में लौटना चाहेगा, तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद क्या होगा, सेल्फ रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए ये अपने आप में क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, बिकॉज C+3 इज स्टेबल स्टेट, और ये इसमें आना चाहता है, दिस इज स्टेबल स्टेट। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो लेंथेनाइड, आपके कुछ एक लेंथेनाइड जो रहते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, और ये दो आपके सामने एग्जाम्पल है, टीबी, एक मिनट टीबी लिखते हैं, ठीक है, ये दो आपके सामने एग्जाम्पल है। अब कुछ एक लेंथेनाइड ऐसे होते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। सम लेंथेनाइड्स, एलन से समझ जाओगे ना, है ना, ऑल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है यूरोपियम एंड YB, ये दोनों आपके +2 को भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, देखो Xc हमें मालूम है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, 6s2 4f7 यूरोपियम। ठीक है, YB जो रहता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है Xc 6s2 एंड 4f14। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दी तो ये हाफ फील्ड में ही रहेगा कि नहीं रहेगा,
ये ज्यादा स्टेबल स्टेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यूरोपियम को अगर हमने +2 कर दिया तो Xc, और यहां पर क्या बचा है बेटा? 4f7, ठीक है ना। YB को अगर हमने कर दिया, इसमें से भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये आपका किसे फुलफिल्ड को दिखाएगा? 4f14। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो ये हाफ फिल्ड की वजह से और ये फुलफिल्ड की वजह से, इसकी वजह से ये आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना पसंद करते हैं? +2। लेकिन फिर से वही बात कि +3 इसकी क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। +3 तो इन सबकी चहेती है। तो इसीलिए यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी कि EU+2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये आपकी कौन सी स्टेट में होता है? +2 स्टेट में होता है। और ये जाना किस में चाहता है? +3 में जाना चाहता है। +3 में कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन को निकालकर। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसलिए ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, ठीक है। तो कौन कौन सी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता रहा है, जरा इन बातों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है इज सेम एज दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसी एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, बिल्कुल वैसी रिएक्टिविटी कौन शो करते हैं? आपके लेंथेनाइड्स करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल समझ गए? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये जितने रहते हैं सेकंड ग्रुप वाले। बस फर्क ये होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है, ठीक है। तो कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं, जरा इस चीज को देख लें। जैसे हमने ये लेंथेनाइड लिया, ठीक है, यहां पर जैसे हमने कैल्शियम लिया और कैल्शियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में करा दी, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या कर देगा? हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा, ठीक है। हमने कैल्शियम की रिएक्शन HCl के साथ करा दी है, तो ये क्या बनाएगा? CaCl2, और क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। हमने कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा दी है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही इसकी H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो OH का होल थराइज बनाएगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। बैलेंसिंग एलेंसिंग तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। फिर लेंथेनाइड की रिएक्शन अगर हमने HCl के साथ कराई तो LnCl3 का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। लेंथेनाइड्स की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो लेंथेनाइड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, Ln2O3 का। ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं भाई? लेंथेनाइड का +3 स्टेट स्टेबल है, तो OH की कितनी होती है? -1 होती है। भाई इसे क्रिस्टॉस करा दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या बना? LnOH का होल थ्राइस। इसकी हैलाइड्स का, हैलाइड्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये +3 है और ये -1 है, तो ये क्या बन जाएगा जनरल फॉर्मूला? LnX3, ठीक है। अगर इसकी ऑक्साइड बनाओगे आप तो ऑक्सीजन पर -2 होता है, इसे क्रिस क्रॉस कर दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा? Ln2O3। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, दीज आर जनरल फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। ये इसके जनरल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और आपने रिएक्शन भी देख लिया, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, पानी के साथ में कैसी होगी, एसिड्स के साथ में कैसी होगी, ऑक्सीजन के साथ में कैसी होगी। तो ये आपको रिएक्टिविटी भी यहां पर समझ में आ जाती है,
समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब लास्ट में आपकी आती है एक्टिनाइट सीरीज। तो देखो जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, किसकी प्रॉपर्टीज? एक्टिनाइट सीरीज की, उसे पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी जाती है एफ ब्लॉक में। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी। तो अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। डिफिकल्ट टू स्टडी क्यों? क्योंकि अपने आप में ये सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। पहली बात तो ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव को पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है। कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन करा देते हैं जीन्स में, है ना, ये सब चीजें करा देते हैं। दूसरी बात, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, हाफ लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इनकी बहुत कम होती है। 100 ग्राम लेकर आए, हाफ लाइफ मालूम पड़ा 2 घंटे की है, 2 घंटे बाद वो 50 ग्राम बचा, फिर अगले 2 घंटे बाद वो 25 ग्राम बचा। जितने में आप स्टडी करने जा रहे हैं मालूम पड़ा पूरा मटेरियल ही खत्म हो गया। तो ये इनकी क्या है? हाफ लाइफ है। और इनकी हाफ लाइफ कैसी होती है? बहुत शॉर्ट होती है। तीसरी बात, ये अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेस वगैरह निकालकर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लेकर आए कि हम एक्स की पढ़ाई करेंगे, उसने रेस निकाली और वो वाई में तब्दील हो गया, तो आपने एक्स के रिजल्ट के लिए पढ़ाई करना चालू करी, आपने एक्सपेरिमेंट करना चालू किए, और मालूम पड़ा रिजल्ट आपने वाई की लिख दी, क्योंकि वो तो वाई में बन गया था। तो यहां पर एलिमेंट ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो सोडियम और क्लोरीन की आप रिएक्शन कराते हो, पूरी केमिस्ट्री आपने ये तो नहीं देखा केसीएल बनता है, सोडियम तो सोडियम ही रहेगा ना, है ना। पर यहां क्या होता है? यहां आपका एक एलिमेंट वाकई में दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज रहती है वो किसकी वजह से होती है? वो प्रोटॉन्स की वजह से होती है। और यहाँ पर प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो उनके नंबर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये डिके करता है, न्यूक्लियर डिके करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू अदर एलिमेंट्स, इंटर कन्वर्टेबल इनटू अदर एलिमेंट। इसलिए इनकी स्टडी को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो बस इसके ऊपर इतना ही क्वेश्चन बनता है, और हमारी ओर से आपका ये ब्लॉक कंप्लीट।